नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक के सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। प्रेगनेंसी की डेट की काउंटिंग आपके पिछले पीरियड के फर्स्ट डे से की जाती है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि LMP ये प्रेगनेंसी का पहला हफ्ता माना जाता है। उस वीक में यानी कि पहले वीक में औरत टेक्निकली प्रेग्नेंट भी नहीं होती। इस पहले हफ्ते में आइडियली उस औरत की लास्ट पीरियड चल रही होती है। इस हफ्ते के 2 से 3 हफ्ते बाद एक्चुअल में औरत प्रेग्नेंट होती है। जब सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाए तब एक्चुअल में प्रेगनेंसी चालू होती है। जब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली मौजूद हो जाए तब एक्चुअल में प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता चल रहा होता है। प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता इम्प्लांटेशन का पहला हफ्ता माना जा सकता है क्योंकि तभी जस्ट बच्चा यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है। इस स्टेज में बच्चे को ब्लास्टोसिस्ट ऐसे कहा जाता है। बच्चे की साइज राई के दाने से भी छोटी होती है। कई बार चौथे हफ्ते तक प्रेगनेंसी टेस्ट फेंटली पॉजिटिव या नेगेटिव भी आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके ये टेस्ट कंफर्म पॉजिटिव आ जाती है। प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते में कुछ औरतों को एब्सोल्युटली कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। कुछ औरतों में सिर्फ एक सिम्टम नजर आता है कि पीरियड्स मिस हो गए हैं। इसके अलावा कुछ औरतों में कुछ हल्के हल्के सिम्टम्स नजर आना शुरू हो सकते हैं। जब प्रेगनेंसी यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाए तब हमारे शरीर में हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा स्पाइक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है। इन हॉर्मोन्स के सडन स्पाइक की वजह से, सडन सिक्रीशन की वजह से अलग अलग सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग। प्रोजेस्टेरॉन नाम के एक हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी अर्ली स्टेजेस में मेंटेन रहती है। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से पेट की मूवमेंट, स्पेशली गट की मूवमेंट हल्की सी स्लो हो सकती है। इस स्लो मूवमेंट की वजह से पेट में ब्लोटिंग सेंसेशन आ सकता है। वैसे ही हॉर्मोन्स के सडन स्पाइक की वजह से कुछ क्रैम्पिंग सेंसेशन आ सकता है। पेट में क्रैम्पिंग महसूस हो सकता है। यूजुअली ये क्रैम्पिंग बहुत ही हल्का होता है और बेरेबल होता है, लेकिन अगर ये क्रैम्पिंग बहुत सिवियर है, पेट में दर्द बहुत सिवियर हो रहा है, तो जल्द से जल्द अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले। हार्मोनल सर्ज की वजह से ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है, ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG इन हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट थोड़े से हैवी भी महसूस हो सकते हैं। कुछ औरतों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोनल सर्ज की वजह से मूड स्विंग्स महसूस होते हैं। पहले कुछ करने का मन करे, 10 मिनट के बाद कुछ और करने का मन करे। ये मूड स्विंग्स प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी कॉमन होते हैं। प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में लाइट ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी कुछ औरतों को महसूस होती है। कई बार ये लाइट ब्लीडिंग या स्पॉटिंग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हल्का पिंक कलर का होता है या ब्राउनिश कलर का होता है। नॉर्मल पीरियड्स की तरह ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। फिर 4 हफ्ते यानी कि 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एक औरत को बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा फटीग महसूस होना बहुत कॉमन होता है। वैसे ही कॉमन होता है नॉशिएटेड फील करना, नॉशिया, उल्टियाँ होना, मॉर्निंग सिकनेस होना। ये प्रेगनेंसी का एक बहुत ही पॉपुलर सिम्टम है। कम से कम 50 to 90% औरतों को प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेजेस में मॉर्निंग सिकनेस महसूस होता है। कुछ औरतों में ये मॉर्निंग सिकनेस अपने आप बंद हो जाता है या कुछ औरतों में ये मॉर्निंग सिकनेस बनाए रहता है। यूजुअली मॉर्निंग सिकनेस 2nd ट्राइमेस्टर तक पूरी तरह से बंद हो जाता है। 4 वीक्स प्रेग्नेंट में बेली यानी कि प्रेगनेंसी का टमी नहीं दिखाई देता। बच्चे की साइज बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है। 4 वीक्स प्रेग्नेंट के दौरान बच्चा राई के दाने से भी छोटा होता है। 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में यूजुअली कोई डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी का सजेशन नहीं देता, क्योंकि इस दरमियान कई बार
प्रेगनेंसी डिटेक्ट भी नहीं होती अल्ट्रासाउंड के मशीन में। यूजुअली प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए 2 महीने के बाद यानी कि 8 हफ्ते के बाद आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करवाने का सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि हार्ट बीट भी 5th हफ्ते के बाद यानी कि 5वें हफ्ते के बाद से आ सकती है। कुछ औरतों में, कुछ प्रेगनेंसीज में हार्ट बीट 8वें हफ्ते में आती है, लेकिन 8वें हफ्ते में ऑलमोस्ट हर एक की हार्ट बीट दिखाई देती है। इसीलिए मोस्ट कॉमनली प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड 8वें हफ्ते में किया जाता है। ऐसे ही अगर अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।